अहमित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुषम जो इंसान होगा, पुरुष होगा। वेद अहमित पुरुषम, जानने वाला अहमद नाम का एक पुरुष आएगा, इंसान आएगा। वेद अहमित पुरुषम महान इमादित, जो इतना बड़ा महान पुरुष होगा, जो इतना बड़ा महान होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। प्रस्तात, उसी के नक्शे कदम पर चलना, उसको फॉलो किए बगैर यन्याया, कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता है, कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभिदतानम धर्मस्तदात्मानं सृजामयहम्। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 में कहा गया, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मोटे अक्षर वाली मेरे भाइयों। उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है, जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है, जब जब शिर्क में मिलावट होती है, जब जब जो है जब जब तौहीद में मिलावट होती है, शिर्क जब जन्म लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस दौर में एक नए रसूल को भेजता है, एक नए पैगंबर को भेजता है। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल कदर हाज़रीन मजलिस, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिन्होंने हम और आपको इस मस्जिद के अंदर किताब व सुन्नत की बातों को सुनने के लिए जमा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिला जितनी भी बातें बयान होने वाली हैं, कहने वाले को, सुनने वालों को
हम जमे मुसलमानों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हमने जिस टॉपिक को चुना है, जिस टॉपिक के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखनी है, वो है दौरे हाजिर के चंद फितने और उसका इलाज। फितना ये अरबी ज़बान का एक वर्ड है जिसके माने होते हैं इम्तिहान, आजमाइश, किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को कसौटी पर रख करके परखना। या फिर फितना की डिफिनेशन हम उन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं जिन चीज़ों से हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए ख़तरा हो और उन चीज़ों से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, उसको फितना कहा जाता है। कुरान करीम के अंदर जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इम्तिहान के माने में इस्तेमाल किया है, आजमाइश के माने इस्तेमाल किया है। आप सूरह अंबिया आयत नंबर 35 उठाएं। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितनतन व इलैना तुरजऊन। क्या ये लोगों, हम दुनिया के अंदर तुम्हें शर और खैर दोनों के साथ आजमाते हैं और तुम्हें हमारी तरफ ही लौट करके आना है। इसी तरीके से आप सूरह अनकबूत की पहली आयत को देखें तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व ताला ने जो फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इम्तिहान के माने में इस्तेमाल किया। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। आए लोगों, क्या तुमने ये समझ लिया है, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमने ईमान का इकरार कर लिया, हमने तौहीद को मान लिया, अब हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, हमको आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं है, बल्कि हम तौहीद के रास्ते पर आए हैं, ईमान के रास्ते पर आए हैं, दीन के रास्ते पर आए हैं, तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, आजमाइशों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आए लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम तुम्हें नहीं आजमाएंगे? बल्कि ऐसा नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम तुम्हें आजमाएंगे जैसे हमने पहले के लोगों को आजमाया, जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया हम तुम्हें भी आजमाएंगे। मेरे भाइयों, आप सीरत की किताबों को आप उठा करके देखें, आप सीरत सहाबा का मुताला करें, सीरत की मायानाज किताब अर्रहीकुल मख्तूम को उठाएं, आपको मालूम चलेगा क्या वलीन लोगों को, पहले के लोगों को ईमान के रास्ते में किस तरीके से आजमाया गया, ईमान के रास्ते में, तौहीद के रास्ते में कैसे कैसे इम्तिहानात आए, आपको मालूम चलेगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा इकराम को मक्का के मुशरिकों ने 3 साल तक सोशल बाइकाट कर दिया और खाने काबा की दीवार में एक मुआहदा लिख करके चिपका दिया और उसमें लिख दिया कि मोहम्मद के ख़ानदान वालों से
कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। उनके यहाँ आटा नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, चावल नहीं जाएगा, नमक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। नबी अकरम और सहाबाए कराम दरख्त की पत्तियां चबा चबा करके और चमड़े के मोजे जिनको हम बेल्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बेल्ट बनाया जाता है, उन चमड़ों के मोजे को पानी में भिगो भिगो करके 3 साल तक चूस चूस करके ज़िंदगी बसर किया। लेकिन किसी ने ये शिकवा नहीं किया, किसी ने ये शिकायत नहीं की कि अल्लाह के नबी हम कहाँ पर आकर के फंस गए हैं, हम कौन से दीन में आकर के हम फंस गए हैं। मेरे भाइयों, किसी साहबा किसी सहाबी ने जो है शिकवा नहीं किया। अब इस कुरान करीम की इस आयत को पढ़ो, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आए मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम तुम्हें ईमान के रास्ते पर नहीं आजमाएंगे? ऐसा नहीं है। जैसे हमने नबी को आजमाया, सहाबा को आजमाया, तो हम ईमान के रास्ते में तुम्हें भी आजमाएंगे। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। दुनिया के अंदर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज हमारे घरों में 3 दिन अगर चूल्हा ना जले तो हम ना जाने कहाँ कहाँ आस्थानों का चक्कर लगाने लगते हैं, उलमाओं का चक्कर लगाते हैं कि हमारे घरों में क्या हो गया है, बरकत नहीं हो रही, मौलाना साहब कोई ताबीज़ गंडा कर दीजिए, कमाई में बरकत होगी। मेरे भाइयों, आप सहाबा कराम की तारीख पढ़ करके डालें, आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से ईमान हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, तौहीद की दौलत, ईमान की दौलत हम तक कैसे पहुंचा। कोई भी इंसान अपने घर बार को, अपनी ज़मीन और जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बपोती ज़मीन को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। अपनी बपोती प्रॉपर्टी पे मर जाना गवारा कर लेगा, शहीद हो जाना गवारा करेगा, लेकिन कोई भी अपना घर बार, अपनी ज़मीन और जायदाद नहीं छोड़ेगा। लेकिन सहाबाए कराम की तारीख को आप पढ़ें, ईमान के रास्ते में किस तरीके से सहाबाए कराम ने कुर्बानी दी। एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो मक्के के अंदर बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े तिजारत करने वाले हैं, जिन्होंने मक्का में रह करके बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस हासिल किया है, बहुत ज़्यादा माल कमाया है, बहुत ज़्यादा दीनार और दिरहम जमा किया है। लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया, आए मेरे सहाबा, तुम मक्का में नहीं रह पाओगे, दीन को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए मक्का की सरजमीन छोड़ दो, मदीना चले जाओ। हज़रत सुहैब रूमी अपना दीनार और दिरहम एक कपड़े में बांधते हैं, अपनी ऊँटनी को तैयार करते हैं, ऊँटनी के ऊपर सवार होते हैं और मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं। मदीना जाने लगते हैं। जब मुशरिकों को पता चलता है, काफिरों को पता चलता है, रास्ते में अरेस्ट कर लेते हैं, रास्ते में पकड़ लेते हैं। कहाँ क्या है सुहैब रूमी, तुम कहाँ जा रहे हो, मक्का छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आए मक्का के काफिरों, हम मदीना जा रहे हैं, हमें मक्का में जब रहने नहीं दिया जा रहा है, जब मक्का में हमें नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, हमें कुरान पढ़ने की आज़ादी नहीं है, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नहीं देने दिया जा रहा है, जब इस्लाम का सपोर्ट हमें करने नहीं दिया जा रहा है, तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। मक्का के काफिरों ने कहा, ऐ सुहैब रूमी, इतना याद रखना, तुमने जो माल कमाया है, तुमने जो दीनार और दिरहम को जमा किया है, वो मक्का में रह करके ही जमा किया है। तुम जिस ऊँट के ऊपर सवार हो, ये ऊँटनी भी यहीं खरीदी है, मक्का में रह करके तुमने इसको खरीदी है। ऐ सुहैब रूमी, अगर तुम मदीना जाना चाहो तो हम तमाम मालों को छीन लेंगे, तुम अपना सारा सामान यहीं रख दो, एक दीनार एक दिरहम भी हम लेकर के यहाँ से नहीं जाने देंगे। हज़रत सुहैब रूमी ईमान को बचाने के लिए अपना सारा माल कुर्बान कर दिया, दीनार और दिरहम को छोड़ दिया, अपनी ऊँटनी को भी छोड़ दिया और हज़रत सुहैब रूमी पैदल मदीना रवाना हो गए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ो, हासिबन नास व युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ मुसलमानों,
वालों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, ऐ ईमान वालों, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेंगे? बल्कि ऐसा नहीं है, ईमान के रास्ते में हम तुम्हें आजमाएंगे, ईमान के रास्ते में, तौहीद के रास्ते में हम तुम्हें इम्तिहान लेंगे। जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने पहले के लोगों को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जो फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो आजमाइश के माने में इस्तेमाल किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों को आजमाता है, खैर के साथ भी आजमाता है, शर के साथ भी आजमाता है, मुसीबत में डाल करके भी इंसान को आजमाता है, और कभी कभी दौलत दे के आजमाता है, खुशहाली में मुब्तला करके अल्लाह आजमाता है। हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। कदम कदम पे ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो हमारे ईमान को, हमारे दीन को बर्बाद कर रही हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर एक ऊंची जगह में चढ़ जाते हैं, एक ऊंचे टीले के ऊपर चढ़ जाते हैं। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत उसामा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और ये आवाज़ लगाई, अशरफा अला उतमिन मिनातामिल मदीना थुम्मा क़ाल हल तरौना मा अरा इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम का मवाक़िल क़त्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह में चढ़ करके सहाबा इकराम से मुखातब होकर के फरमाया, अपनी उम्मत के लोगों से मुखातब होकर के फरमाया, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो तुम देख रहे हो? मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। आए मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में फितने ऐसे गिर रहे हैं जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश के बूंदें टपकते हो, ऐसे ही तुम्हारे घरों में फितने गिर रहे हैं। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा बारिश के कतरात जब आसमान से गिरते हैं तो किस तरीके से गिरते हैं, पानी के ऊपर पानी, कतरे के ऊपर कतरे, एक कतरा गिरा फिर दूसरा कतरा, फिर तीसरा कतरा, फिर चौथा कतरा, ऐसे ही आए मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में फितने ऐसे गिर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा फितना, दूसरे फितना के ऊपर तीसरा फितना, ऐसे फितने तुम्हारे घरों में गिर रहे हैं जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो। और मुस्लिम की रिवायत है, एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर की पेशीन गोई करते हुए फरमाया। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 118, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरो बिलामाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउद्दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम जल्दी से नेक अमल कर लो, तुम जल्दी से नेकियां कर लो, तुम नमाज पढ़ने में जल्दी करो, रोज़े रखने में जल्दी करो, सदका और खैरात में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का ज़माना आ जाए, इससे पहले के फितनों का दौर आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे, क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे रात की तारीखियों, जब रात की तारीखी में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, जब हाथ को हाथ न सुझाई दे, जब रोशनी की कोई किरण नजर ना आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, इतने फितने ज़हूर होंगे, इतने फितने उठेंगे कि हक की रोशनी, तौहीद की रोशनी तुम्हें नजर नहीं आएंगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा,
इतने फितने पैदा होंगे कि आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को आदमी जब अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा तो मोमिन होगा, लेकिन जैसे ही सुबह सो करके बेदार होगा ईमान ख़त्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर के शाम तक में और शाम से लेकर के सुबह तक में इंसान के ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इतना ख़तरनाक दौर आ जाएगा। और इस हदीस के आखिरी टुकड़े में इमाम कायनात ने फरमाया, यबीउदीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, अय मेरे सहाबा, अय मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आ जाएगा, इतने फितने पैदा होंगे कि लोग दुनिया के चंद पैसों के बदले, दुनिया के चंद टके के बदले अपने ईमान को बेच डालेंगे, अपने ईमान से समझौता कर लेंगे, अपने ईमान से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हालात के ऊपर आप नज़र दौड़ाइए, अपने समाज और अपनी सोसाइटी के आप सर्वे कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि हमारे ईमान की कीमत क्या है। हमारा ईमान एक एक हज़ार रुपये में अदालतों में बिकते हुए नज़र आता है। आप चले जाइए अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में, जामतड़ा अदालत में, दुमका कोर्ट में आप चले जाइए, लोगों के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं, एक एक हज़ार रुपये में, 500 रुपये में लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। क्या है? अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अभी आप देखिएगा नेता लोग घर घर आ रहे हैं और वो एक से एक वादे कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, हम तुम्हारे हर मोड़ पर हम तुम्हारे साथ हैं, और वो पैसा दे देते हैं और हम उन लोगों से, उन पार्टी से पैसा लेते हैं जो हमारा शुरू से ही दुश्मन है, जो हमें मिटाने की बात करता है, जो आए दिन हमारे खिलाफ संसद में बिल लाता है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर हम एक एक वोट को एक एक हज़ार रुपये में बेच देते हैं और उनको उनके पक्ष में वोट करते हैं। ये ईमान से हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं मेरे भाई। ऐसे ही दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, यबीउद्दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आएगा, इतने फितने पैदा होंगे कि लोग दुनिया के चंद पैसों के बदले अपने ईमान को बेच डालेंगे, अपने ईमान से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। मेरे भाइयों, आज अपने समाज का सर्वे कीजिए, कोई भी मामला हो, मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर कीजिए, पंचायती का हाल ले लीजिए, पंचायत हो रही है किसी को, किसी भी मैटर को लेकर के, लड़का लड़की का मैटर है, दोनों से ज़िना का सुदूर हो गया है, अब खुले मैदान में पंचायती हो रही है, फैसला हो रहा है। अब गांव के सारे ठेकेदार जमा है, गांव के सारे मुखिया, बड़े बड़े चौधरी, गांव के सारे सरपंच, बड़े बड़े सरदार, फैसल लोग, फैसला करने वाले लोग, सारे लोग मैदान में बैठे हुए हैं। लड़की का बाप रोते हुए आया, कहने लगा कि अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, हमारी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरी बेटी की शादी उसी लड़के से कराओ जिसने हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की। सारे लोग वहाँ बैठे हैं। लोगों ने लड़के वाले को पकड़ा और उस लड़के से कहा कि तुम इस लड़की से निकाह करो, इससे शादी करो, नहीं तो अभी यहाँ 5 लाख रुपया निकालो, 5 लाख रुपया यहीं पर करंट अभी बॉन्ड लिखा जा रहा, 5 लाख रुपया तुमसे लिया जाएगा। और 5 लाख रुपया लड़के वाले से ले करके वहाँ जितने भी अलाल दलाल बैठे होते हैं, चमचागिरी करने वाले, वो क्या करते हैं, लड़की वाले के हाथ में सिर्फ 2 ही लाख रुपया जाता है और 3 लाख रुपया वहाँ जितने भी फैसल लोग बैठे होते हैं, जितने भी दलाल बैठे होते हैं, वो 3 लाख रुपये खा के ये फैसला सुना देते हैं कि जाओ फैसला हो गया और ये मामला रफा दफा यहीं से कर दो, 5 लाख रुपया जुर्माना लिया। ये इंसाफ फैसला है? ऐसा फैसला करने वालों को तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर देगा बिना हिसाब किताब। मेरे भाइयों, इंसाफ का मर्डर मत करो, न्याय का गला घोंट करके अपने ईमान
जो है पैसे की बदौलत बेच करके अपने ईमान से कंप्रोमाइज करते हो और इंसाफ का गला घोंटते हो, ये गलत फैसला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर में फरमाता है कि जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत दोनों अगर पकड़े जाएं और दोनों अगर कुंवारा लड़का है और कुंवारी लड़की है तो दोनों को 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए गांव से बाहर निकाल दो इस्लामी मुल्क में। और अगर शादीशुदा मर्द है और शादीशुदा औरत है तो इस्लामी मुल्क में सजा यह है कि उनको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के रजम कर दिया जाएगा। यह है इस्लामी कानून। यहां दोनों की रजामंदी से गलत काम हुआ, दोनों की रजामंदी से, तू चल मैं आता हूं, ये दोनों की रजामंदी से। आज नहीं तू फलां जगह चल के वहाँ रह, मैं आ रही हूँ फलां खेत के पास, फलां गड्ढे के पास जाकर के मिलूंगी, और दोनों की रजामंदी से ये गलत काम हुआ मेरे भाइयों, तो सज़ा दोनों को बराबर मिलेगी। दोनों बराबर के मुजरिम हैं, दोनों से बराबर जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक तरफा फैसला करने वालों और इंसाफ का मर्डर करने वालों कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे समाज में यही हो रहा है साहब, ईमान बेचा जा रहा है सिर्फ पैसे की बुनियाद पर। यबीउदीनहु बिअरज़ मिनद दुनिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इतने फितने पैदा होंगे, दुनिया के चंद पैसों के बदले अपने ईमान को बेचेंगे। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है, लड़की का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह का चैप्टर है, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपने उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा ख़तरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा ख़तरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। इस उम्मत का सबसे ख़तरनाक फितना लड़की का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ़ तामलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फ़इन्ना अव्वल फितनतिन बनी इसराईल कानत फिन्निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, इस दुनिया के अंदर बड़ी चमक है, इस दुनिया के अंदर बड़ी आकर्षक है। ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ माइल कर लेती है, ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ़ तामलून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को अट्रैक्शन इसलिए बनाया, अल्लाह ने इस दुनिया में लज्जत इसलिए रखी है, अल्लाह ने इस दुनिया में चमक इसलिए रखी है ताकि अल्लाह हमें जांचे, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले। क्या है मेरे बंदो, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, तुम में से कौन अमल सालिहा करता है, कौन नमाज की पाबंदी करता है, कौन रोज़े की पाबंदी करता है, कौन सदका और खैरात करता है, और कौन ज़िना के अड्डों में जाता है, कौन शराब पीता है, कौन जुआ खेलता है, कौन एटीएम मारता है, कौन जो है ज़िना के अड्डों में जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ये जांचने के लिए इस दुनिया में अट्रैक्शन लग रखा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फत्तकुद दुनिया, तो ऐ लोगों, दुनिया एक आजमाइश है, दुनिया एक फितना है, दुनिया के फितनों से बचते रहना। वत्तकुन निसा, और लड़कियों के फितनों से बच के रहना। आज बताओ मेरे भाइयों, आज इस फितने से कोई बचा है? अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। 100 में 95% हमारे
हमारे मुआशरे के नौजवान लड़कियों के फितनों में गिरफ्तार है। मेरे भाइयों, आज 95% नौजवान ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन ना हो, जिसका कहीं ना कहीं नाजायज ताल्लुक हो। मेरे भाइयों, ये लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्ना वाला फितनतिन बनी इसराइल कानत फिन्निसा। बनी इसराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा फितना आया था वो इसी औरत का फितना आया था, इसी लड़की का फितना आया था। बनी इसराइल के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है, आज हमारे मुआशरे को घुन की तरह चाट रहा है। आज हमारे नौजवान 12 बजे रात तक जाग करके लड़कियों से, गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक में चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, और उसका नतीजा जो है कब बदकारी में तब्दील हो जाती है, आए दिन सोशल मीडिया में मेरे भाइयों देखने को मिलता है कि फ़लाँ इलाके में ये वाक़या पेश आया, फ़लाँ गांव का लड़का और फ़लाँ गांव की लड़की जो है भाग करके कोर्ट में जा करके कोर्ट मैरिज की। कितने ऐसे वाक़यात पेश हो रहे हैं मेरे भाइयों। क्यों? इसी ये लड़की का फितना बहुत ही खतरनाक फितना है। इस फितने से बचना आज के इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े मुत्तकी और तकवा वाले लोग इस फितने में गिरफ्तार हो जाते हैं। बड़े बड़े फजलत शेख की फजलत की डिग्री धरी की धरी रह जाती है। ये इतना ख़तरनाक फितना है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरे यदरिबून बिहन्नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं लम अरहुमा, मैंने उनको नहीं देखा है, यानी वो बात के ज़माने में आएंगे, वो बात के दौर में आएंगे, वो मेरे इंतकाल के बाद आएंगे। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले किस्म के लोग वो होंगे कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरे यदरिबून बिहन्नास। पहले किस्म के लोग वो होंगे जिनके हाथ में गाय के दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को कोड़े से मारेंगे, वो लोगों को कोड़े से हाँकेंगे। यानी अल्लाह के नबी ने इस हदीस में वजाहत न किया हो, लेकिन शायद ये इशारा कर गया हो कि कुछ लोग इस दुनिया में आएंगे जिनके हाथ में पावर होगा, इख्तिदार होगा, हुकूमत होगी, कुर्सी होगी, और वो अपनी कुर्सी का नाजायज फ़ायदा उठाएंगे। वो बेकसूरों को मारेंगे, वो बेगुनाहों को मारेंगे, वो जुल्म करेंगे आवाम के ऊपर, रियाया के ऊपर, अपनी जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। वो दुनिया में जुल्म और अत्याचार तो कर लेंगे, लेकिन क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, परलय के दिन और महापरलय के दिन ऐसे लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। ये पहले किस्म के लोग हुए। और दूसरे किस्म के अल्लाह के नबी फरमाते व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरे किस्म के लोग वो होंगे, दूसरे किस्म के मेरी उम्मत की वो ख़वातीन हजरात होंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी, वो नंगी होंगी, उनके जिस्म का नसेब फराज नज़र आएगा, उनके जिस्म का उतारो चढ़ाओ दिखाई देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो नौजवानों को, लड़कों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, अपनी तरफ खींचने वाली होंगी, और उनके चलने का स्टाइल भी जानिया औरत की तरह होगा, वो मटक मटक कर चलने वाली होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलल जन्नता वला यजिदन रीहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जानते हो जन्नत की खुशबू कहाँ तक आ रही होगी? अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस में आता है कि एक आदमी घोड़े के ऊपर सवार हो जाए, एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठ जाए और उस घोड़े को 70 साल तक लगातार हाँके, 70 साल तक घोड़े को दौड़ाए, 70 साल के बाद घोड़ा जहाँ रुक जाएगा जन्नत की खुशबू वहाँ तक आ रही होगी। अल्लाह अकबर। और ये 2 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे।
अब ये ख़वातीन हजरात ये नतीजा ना निकालें कि मौलाना साहब हमारी खिंचाई कर रहे हैं और हमें सबसे बड़ा फितना बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को सबसे बड़ा फितना भी कहा है और दुनिया में सबसे कीमती चीज़ और सबसे कीमती दौलत भी कहा है। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरतुस सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये पूरी की पूरी दुनिया फ़ायदे का सामान है। ये लंबी चौड़ी दुनिया, ये ज़मीन व आसमान अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए बनाया है, हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ने बनाया है। और हम किसके लिए? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए पैदा किए गए हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के सबसे कीमती दौलत क्या है? अल मरतुस सालिहा, वो नेक औरत है, नेक बीवी है। समाज और सोसाइटी में अगर एक औरत बदचलन निकल जाए, गांव में अगर एक लड़की बिगड़ जाए तो उसका नंबर हासिल करने के लिए पूरे गांव के नौजवान पीछे पीछे घूमते हैं साहब कि किस तरीके से इस लड़की का नंबर हासिल किया जाए और रात में हम चैटिंग करेंगे, इनसे बातें करेंगे। और अगर वही लड़की अपने अंदर इनकलाब पैदा कर ले, बासीरत वाली बन जाए, बाहया बन जाए, तो फिर वो समाज और सोसाइटी के लिए सबसे कीमती दौलत है। उससे बेहतरीन चीज़ कोई है ही नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सबसे बड़ा फितना भी कहा है और सबसे बेहतरीन चीज़ भी कहा है। वरना तारीख के अंदर ऐसी ऐसी औरत भी गुजरी है, अल्लाह अकबर। आप तारीख की किताबों को पढ़ें, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को आप मुताला करें, उनकी ज़िंदगी की स्टडी करें, आपको मालूम चलेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीखी में गश्त कर रहे हैं, अपने रियाया की खबरगिरी कर रहे हैं, अपनी रियाया की खबरगिरी कर रहे हैं। रात की तारीखी में मोहल्ले में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों का हाल मालूम कर रहे हैं। रात की तारीखी में एक झोंपड़ी से आवाज़ आती है, एक औरत अपनी बेटी से कहती है, आए मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे, जल्दी से दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। वो लड़की कहती है, ऐ अम्मी जान, क्या तुमने उमर फारूक का ऐलान नहीं सुना है? क्या तुमने उमर का ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना बहुत बड़ा गुनाह है? जो दूध में पानी मिलाएगा उसके ऊपर कोड़े मारे जाएंगे, उसको इतने इतने कोड़े मारे जाएंगे, उनको सजा दी जाएगी। आई अम्मी जान, क्या तुमने उमर का ऐलान नहीं सुना? वो औरत कहती है, आई मेरी बेटी, यहाँ उमर नहीं देख रहा है, ना उमर का कोई सिपाही देख रहा है, जल्दी से पानी मिला दे, जल्दी से पानी मिला दे। उमर फारूक ये सुन रहे हैं, ये उमर फारूक बाहर से सुन रहे हैं। हज़रत उमर फारूक अपने ऑफिस में आते हैं और अगले ही दिन उन दोनों माँ बेटी को बुलवाते हैं। दोनों माँ बेटी को बुलवाते हैं और बुलवाने के बाद पूछते हैं, क्या ये औरत, क्या ये तुम्हारी लड़की है? कहा हाँ हमारी लड़की। कहा कि आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे से कराना चाहते हैं, क्या तुम इस रिश्ते को मंजूर करती हो? वो औरत सोच में पड़ जाती कि हम कहाँ गरीब औरत दूध बेचने वाली और अमीरुल मोमिनीन कहाँ पूरे इलाके के चीफ मिनिस्टर अमीरुल मोमिनीन, हमारा स्टेटस और आपका स्टेटस कहाँ मैच खा रहा है, कहाँ मिल रहा है? अमीरुल मोमिनीन आप मजाक कर रहे हैं क्या? का नहीं, का आपकी बेटी की दीनदारी मुझे पसंद आई, आपकी बेटी के अंदर जो तकवा है उसने मेरा दिल जीत लिया और हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। रात में जो तुम कह रही थी कि अब अपनी बेटी से कह रही थी दूध में पानी मिला दो, तो आपकी बेटी ने यही कहा था कि यहाँ उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है।
अल्लाह तो देख रहा, अल्लाह का कैमरा तो चालू है। हज़रत उमर फारूक ने अपने बेटे की शादी उस गरीब औरत की बेटी से कराई। ना वहाँ बारातियों का पता, ना रस्म रवाज का पता, ना डीजे का पता, किसी चीज़ की पता नहीं। शादी हो गई सादे तरीके से। मेरे भाइयों, तो ऐसी ऐसी औरत भी तारीख के अंदर गुजरी है। आज की तरह लड़कियां अपने वालिदैन से कहती है कि हम फलां लड़के से प्यार करते हैं, अगर तुम उनसे बात हमें नहीं करने दोगे तो हम भाग जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने कितने ऐसे वाक़यात अपने इलाके में हमने देखा कि अपने वालिदैन के अरमानों पर छुरियां चलाते हुए कि हम फलां लड़के से शादी करेंगे तो करेंगे, घर वाले नहीं मान रहे थे, कुएं में कूद करके जान दे दी, फांसी लगा के मर गई। ये क्या है? तो तारीख के अंदर ऐसी ऐसी औरतें भी गुजरी है जो अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह का खौफ खाने वाली। तो अगर औरत अपने अंदर इनकलाब पैदा कर ले तो औरत से बेहतरीन चीज़ कोई है ही नहीं। और औरत अगर बिगड़ जाए, एक लड़की समाज के अंदर बिगड़ जाए तो फिर उस मोहल्ले के सारे नौजवान फितने में पड़ जाते हैं। इसलिए औरत को अल्लाह के नबी ने सबसे बड़ा फितना कहा है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माल का फितना है, दौलत का फितना है, रुपए पैसे का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनतन व फितनतु उम्मती अल माल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर उम्मत को किसी न किसी फितने के ज़रिए आजमाया गया, हर उम्मत को किसी न किसी फितने के ज़रिए आजमाया गया। और मेरी उम्मत के लोगों को माल के ज़रिए आजमाया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों को दौलत के ज़रिए आजमाया जाएगा। मेरे भाइयों, दौलत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, पैसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, माल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। माल के बगैर दीन भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है। माल के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी एक दिन नहीं चलेगी, माल के बगैर ज़िंदगी का पहिया एक दिन नहीं चलेगा। अगर आपके पास माल नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बहुत सारे नेक अमाल नहीं कर सकते हैं, आप हज नहीं कर सकते हैं, आप उम्रा नहीं कर सकते हैं, आप मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते हैं, आप मस्जिद की कमेटी नहीं चला सकते हैं, आप कोई मदरसा नहीं चला सकते हैं, आप कोई तंजीम नहीं चला सकते हैं। पता ये चला माल का होना बहुत ही ज़रूरी है, पैसे का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मेरे भाइयों, इसी दुनिया में अगर लोग माल के पीछे इस कदर गिरफ्तार हो जाए, दौलत के पीछे अगर इंसान इस कदर गिरफ्तार हो जाए, इस कदर गिरफ्तार हो जाए कि लोग हलाल और हराम को भूल जाएं, हलाल और हराम की तमीज़ ना करें, लोग जो है गलत तरीके से माल कमाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि यही माल और यही दौलत फिर इंसान के लिए आजमाइश और फितना बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से भटका न दे, कहीं अल्लाह की इबादत से तुम्हें दूर न कर दे। और इतना याद रखना, जो लोग दुनिया के अंदर बैंक बैलेंस कमाने के चक्कर में, जो लोग दुनियावी जन्नत को बेहतर बनाने के चक्कर में, दुनियावी माल कमाने के चक्कर में, दुनिया के सुकून हासिल करने के चक्कर में लोग हलाल और हराम में तमीज़ न करें, लोग जो है गलत तरीके से माल कमाएं, सूद का काम करें, एटीएम मारें, लोग जुआ खेलें, मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, गलत तरीके से माल कमाएं तो यही माल और यही दौलत इंसान के लिए आजमाइश और फितना बन जाता है। अभी जो आईपीएल मैच चल रहा है, अभी आईपीएल मैच बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और आईपीएल मैच में एक ऐप माई ड्रीम आता है, उसमें धड़ल्ले से लोग पैसा लगा रहे हैं, सब जो है करोड़पति बनना चाहते हैं। इस आईपीएल मैच ने नौजवानों की अक्सरियत जो है जुआड़ी बना दी है, जुआड़ी, खुलेआम लोग जुआ खेल रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग साहब देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। ये खुलेआम ये जुआ है। जिस तरीके से इस्लाम के अंदर
शराब हराम है, जिस तरीके से इस्लाम के अंदर खिंजीर का गोश्त हराम है, जिस तरीके से इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, उसी तरीके से माई ड्रीम में पैसा लगाना ये भी जुआ है और ये भी उतना ही हराम है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये क्यों हो रहा है? आज मुसलमानों की अक्सरियत जुआड़ी क्यों बन गई है? हिर्स, इंसान के अंदर लालच पैदा हो गई है। अब हर इंसान के जो है सपने बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे सपने नहीं हैं। अब हर इंसान जो रोज़ का पर डे का 600 रुपया कमाने वाला भी चाहता है कि हम किस तरीके से आईफोन खरीदें, हम किस तरीके से 20,000 का एप्पल का मोबाइल खरीदें। अब वो क्या करेगा? अब वो माई ड्रीम में पैसा लगा रहा है। अभी हमारे जामताड़ा ज़िला में 2 आदमी जो है माई ड्रीम में करोड़पति बन गया है। 2 आदमी करोड़पति बना है। एक आदमी 1.5 करोड़ जीता है और एक आदमी 1 करोड़ रुपया जीता माई ड्रीम ऐप में जुआ खेल करके। अब उनके देखा देखी जो है पूरे इलाके के लोग पैसा लगा रहे हैं, पूरे इलाके के लोग जो है जुआड़ी बन गए हैं। ज़रा गौर कीजिए, ये क्या है? ये माल की मोहब्बत है, ये दुनिया की लालच है, ये माल का फितना है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला कहता है कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की भक्ति से दूर न कर दे, कहीं तुम्हें अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। और इतना याद रखना, जो लोग दुनियावी बैलेंस को बनाने के चक्कर में हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करते हैं, हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते हैं, तो अल्लाह कहता है वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। तो यही लोग कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे, यही लोग कल क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और एक जगह अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। तो ये माल का फितना हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी के साथ फैलता ही जा रहा है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुशाबिहत का फितना है, यहूद व नसारा के नक्काली का फितना है। मेरे भाइयों, आज हमारी कौम दूसरी कौमों का मुशाबहत इख्तियार कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू जुहरा दब्बिन लदखलतुमुह। क़ालू या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम अनकरीब यहूद व नसारा की पैरवी करोगे, यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चला होगा तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे। यानी जिस तरीके से एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर होता है, दोनों में छोटा बड़ा नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल बराबर होते हैं, ऐसे ही अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अगर वो किसी बिल में दाखिल हो गया होगा तो तुम भी उसके साथ बिल में दाखिल हो जाओगे। यानी जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे तुम करोगे। आज देख लीजिए, आज हमारे समाज के अंदर नौजवानों का पहनावा देख लीजिए, आज हमारे समाज के अंदर नौजवानों के बालों की कटिंग देख लीजिए, उनके ड्रेस देख लीजिए, हमारी माँ बहनों की जो है कपड़े देख लीजिए, पता चलेगा कि हम जो है किसकी मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं, गैर कौमों की हम मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उनको उसी के साथ में उठाया जाएगा, बेशक उनको उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसी के सफ में खड़ा किया जाएगा। आज हमारे नौजवान कहते हैं कि हम फ़लाँ को फॉलो करते हैं, हम फ़लाँ अदाकार को फॉलो करते हैं, हम फ़लाँ की पैरवी करते हैं, हम फ़लाँ साहब को मानते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। मेरे भाइयों, तुम किसी को भी फॉलो करो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द
कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अय दुनिया के लोगों, हमने तुम्हारे लिए सलमान खान की ज़िंदगी को आइडियल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए फला अदाकार की ज़िंदगी को नमूना नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए किसी नेता की ज़िंदगी को नमूना नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व ताला कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अय दुनिया के लोगों, अय संपूर्ण जगत के मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना बना दिया। दुनिया के तमाम मामलात में तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करो। तो हमारे लिए नमूना कौन है? हमारे लिए तमाम मामलात में, कपड़े में जो है, पहनावा में, खान पान में जो है, हर मामलात में, शादी ब्याह में, हम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें कि नबी अकरम ने किस तरीके से शादियां की, नबी अकरम ने किस तरीके से कपड़े पहने, हम उनके बारे में जानें और उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें। मेरे भाइयों, हमारे लिए अगर कोई आइडियल और नमूना है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कितने बड़े वली क्यों ना हो, कितने बड़े पीर क्यों ना हो, कितने बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम अगर किसी की ज़िंदगी को आइडियल मानते हैं, नमूना मानते हैं, जो मासूम अनिल ख़ता है, वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी पैरवी किए बगैर, जिसकी इताअत किए बगैर कोई भी इंसान जन्नत की डिग्री नहीं ले सकता है, जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। इसी को क्या कहा गया है वेदों के अंदर, पुराणों में, श्रीमद् भागवत महात्म पुराण में, वेद अहमित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुषम जो इंसान होगा, पुरुष होगा। वेद अहमित पुरुषम, जानने वाला अहमद नाम का एक पुरुष आएगा, इंसान आएगा। वेद अहमित पुरुषम महान इमादित, जो इतना बड़ा महान पुरुष होगा, जो इतना बड़ा महान होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। प्रस्तात, उसी के नक्शे कदम पर चलना, उसको फॉलो किए बगैर यन्याया, कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता है, कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी पैरवी की, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरे तरीके का इनकार किया, गोया कि उसने मुझे इनकार किया, वो मेरे तरीके का मुनकिर है, मुनकिर। और नबी अकरम के मुनकिर का ठिकाना क्या है मेरे भाइयों, आप खुद फैसला करके बता सकते हैं। तो ये मुशाबियत का फितना हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। मुशाबियत का फितना, हम एक दूसरे को नकल कर रहे हैं, दूसरे कौम की हम मुशाबियत इख्तियार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना शिर्क का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिस फितने को मिटाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अलग अलग ज़माने में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग मुल्क में अल्लाह तबारक व ताला ने नए नए रसूल को भेजा, अलग अलग इलाके में अलग अलग पैगंबर को भेजा शिर्क के फितने को मिटाने के लिए, जिसको भागवत गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभिदतानम धर्मस्तदात्मानं सृजामयहम्। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 में कहा गया, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मोटे अक्षर वाली। मेरे भाइयों, उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है, जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है, जब जब शिर्क में मिलावट होती है, जब जब तौहीद में मिलावट होती है, शिर्क जब जन्म लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस दौर में एक नए रसूल को भेजता है, एक नए पैगंबर को भेजता है। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है
कि जब जब तौहीद में मिलावट हुई है, शिर्क ने जन्म लिया है, शिर्क का जब फितना उठा है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हर कंट्री के अंदर, हर इलाके में नए नए रसूल को भेजा, नए नए पैगंबर को भेजा। शिर्क को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नबी बन करके आए। आप 23 साला नबवी ज़िंदगी उठा करके देखें। 23 साला नबवी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शिर्क से बचाया, शिर्क से डराया और तौहीद की दावत दी। आपने 23 साला नबवी ज़िंदगी में तौहीद की दावत दी, लोगों को शिर्क के नुकसान के बारे में बताया कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, लेकिन आज हमारे मुआशरे में शिर्क का फितना इतना ख़तरनाक फितना हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह की ज़मीन में टहलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़मीन में चलिए, आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा कि कोई किसी की रोजी रसाएं, फला आदमी बारिश बरसाने पे कादिर है, फला बाबा बेटा दे रहा है, फला बाबा बेटी दे रहा है, फला बाबा बीमारी दूर कर रहा है, फला आलिम ये मसला हल कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रब की ज़मीन में आप टहलिए, आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से शिर्क का फितना फैला हुआ है। अरे इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबी बन कर के आए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है, तुम्हारे ऊपर जो भी फितना आता है, तुम्हारे ऊपर जो भी वबा आती है, तुम्हारे ऊपर जो भी आजमाइश आती है, वो अल्लाह के जानिब से आती है। तुम्हारे ऊपर जो भी फितना आता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आता है। और अल्लाह जो देखता है कि ईमान वाले ये किस तरीके से अपने ईमान में साबित कदम रखते हैं और ये किस तरीके से ईमान से फिसल जाते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला जांचने के लिए उनके ऊपर आजमाइश भेजता है, उनके ऊपर फितना भेजता है। लेकिन आज देख लीजिए हमारे समाज और सोसाइटी का हाल देखिए मेरे भाइयों, आपको मालूम चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। आज दूसरों को तो छोड़ो, हम अपनी जमात के लोगों को देखते हैं, कितने ऐसे घरों में हमने देखा, थोड़ी सी मुसीबत आई, किसी ने बता दिया कि फ़लाँ साहब के पास जाओ, 11 रुपये लेता है, एक ताबीज़ बना करके देता है, हाथ में बांधने से बीमारियां दूर हो जाती है, मसले हल हो जाता है। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, एक सहाबी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी अकरम ने उस सहाबी को देखा कि उसके हाथ में एक कड़ा है, उसके हाथ में एक छल्ला पहना हुआ है। आपने फरमाया, मा तज़ीदुका इल्ला वहनन, आए मेरे भाई, ये तुमने क्या पहन रखा है, ये तुमने छल्ला क्यों पहना है, ये कड़ा तुमने क्यों पहना है। उस सहाबी ने कहा, अय अल्लाह के नबी, मुझे किसी ने बताया है, मुझे किसी ने ये इलाज बताया है कि ये छल्ला बांधने से, ये कड़ा बांधने से बीमारियां सही हो जाती है, ये मुसीबत दूर हो जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा तज़ीदुका इल्ला वहनन, अय मेरे सहाबी, ये छल्ला तुम्हारी बीमारी में और इजाफा कर देगा, ये कड़ा तुम्हारी बीमारी में और इजाफा कर देगा, तुम्हारी बीमारी को और बढ़ा देगा। कहा कैसे? कहा तुम्हारी मुसीबत तो दूर हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अकीदा है, जो ईमान है, उसमें खलल पैदा हो जाएगी और उसमें ये ईमान, तुम्हारे अंदर ये तसव्वुर पैदा हो जाएगा कि बीमारी का हल ये धागा है, ये कड़ा है। आज वही हो रहा है साहब। देखिए, आप मस्जिद में लाख दुआ करिए, दुआ करते करते आदमी थक जाता है, तो जब मसले का हल नहीं निकलता और कोई बता देता कि फ़लाँ साहब वहाँ जो है एक ताबीज़ बना करके देते हैं, वहाँ चले जाइए आप फ़लाँ आस्थाने में, आप जैसे ही वो ताबीज़ लोगे और अपने हाथ में जैसे ही बांधेंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ जी, हो रहा है। कितने लोग शिर्क के फितने में गिरफ्तार हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, अगर ताबीज़ में शिफा होती, अगर ताबीज़ गंडे में, पीतल के कड़े में, धागे में, लाल काले पीले धागे में अगर शिफात होती मेरे भाइयों, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दुनिया के अंदर क्यों खोले जाते? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और इतने बड़े बड़े डॉक्टर इतने साल पढ़ाई करके डॉक्टरी की डिग्री, MBBS की डिग्री, MS की डिग्री क्यों लेते हैं और हॉस्पिटल में क्यों बैठते हैं मेरे भाइयों? कि एक फूंक मारो, छो मंतर, बीमारी ख़त्म, फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में?
नहीं मेरे भाइयों, ये पीले लाल काले पीले धागे हमारे इलाज नहीं हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, वो वसीला है, वहाँ से आप डॉक्टर का ज़रिया पकड़िए। अगर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे मुक़द्दर में शिफा जो है लिखा होगा तो तुम्हें शिफा यकीनन मिलेगी, और अगर शिफा नहीं लिखा होगा तो दुनिया के सारे डॉक्टर लग जाएं, डॉक्टर के बाप भी लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें शिफा नहीं दे सकता है, तुम्हें अच्छा नहीं कर सकता है। यह ईमान और अकीदा पैदा होना चाहिए। अब एक मुसलमान, एक ईमान वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले अगर ये दावा करें हम नबी को मानते हैं और हम जो है ताबीज़ गंडा का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ में धागा बांधते हैं, गर्दन में धागा बांधते हैं, पैर में धागा बांधते हैं, आज शिर्क के फितनों ने किस तरीके से हमारे ईमान में डाका डाला है, हमारे ईमान को बर्बाद किया है, हमारे अकीदे को बर्बाद किया है। ज़रा गौर कीजिए, ये शिर्क का फितना बहुत बड़ा फितना है जो हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है मेरे भाई। अब हम एक एक फितने को अगर लेकर के बयान करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये दौरे हाजिर के चंद फितने हमने आपके सामने बयान किए, और बहुत सारे फितने हैं, लेकिन ये चंद फितने हमने आपके सामने रखे। अब दो तीन बातें हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस दौरे हाजिर में, फितनों के दौर में हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो बनती है, हमें दीन का इल्म हासिल करना पड़ेगा। हम दीनी मदारिस से जुड़ करके रहें, उलमा से जुड़ करके रहें, कुरान और हदीस से जुड़ करके रहें। जो आदमी इल्म से जितना करीब होगा, जो आदमी इल्म से जितना करीब होगा, वो आदमी उतना ही फितनों से महफूज रहेगा मेरे भाई। आप देख लीजिए, जहाँ उलमा नहीं हैं, जहाँ मदारिस से लोग नहीं जुड़े हैं, उस गांव के हालात आप देख लीजिए, वहाँ किस तरीके से नए नए फितने जन्म लेते हैं, नए नए फितने रूनमा होते हैं। ये क्यों होता है? ये इल्म ना होने की बिना पे होता है। पहली जिम्मेदारी इल्म दीन हासिल करें। दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, इस फितनों के दौर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है, कसरत से अल्लाह को याद करना है, पाँचों टाइम की नमाज़ी पाबंदी से, पाँचों टाइम की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना है, रोज़े की पाबंदी करना है, कुरान की तिलावत करना है, सदका और खैरात करना है, एक दूसरे के साथ खैर का मामला करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया, फितनों में इबादत करना ऐसे है जैसे मेरी तरफ हिजरत करना है। आज के इस दौर में जहाँ ज़नाकारियाँ आम हों, जहाँ शराब नोशी आम हो, जहाँ सूद का कारोबार आम हो, ऐसे माहौल में अगर एक आदमी जो है इन तमाम गुनाहों से बचता है और एक अल्लाह की इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है, तो ये मामूली काम नहीं है मेरे भाइयों, ये लोहे के चने चबाने के बराबर। तो ये दूसरी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये आयद होती है कि हमको अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मकसद के तहत दुनिया में पैदा किया, उस मकसद को पूरा करना है। हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व ताला सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज देख लीजिए, मुसलमानों की अक्सरियत बेनमाजी है। आज मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से गाफिल है। हम अपनी पैदाइशी मकसद भूल गए हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है। ज़रा गौर कीजिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें ईजाद होती है, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है, हर चीज़ की कोई ना कोई मकसद है और वो अपने मकसद को पूरा करती है। और इंसान अगर अपने मकसद को भूल जाए कि हमें दुनिया में क्यों पैदा किया गया है, तो मेरे भाइयों, उसी दिन से इंसान की जो है बर्बादी शुरू हो जाती है, हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो ये दौरे हाजिर में हमारी जिम्मेदारियां बनती है जो हमने आपके सामने बयान की, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इतनी बातें दौरे हाजिर के चंद फितनों के ताल्लुक़ से और उसकी ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से हमने आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा हो तो ईमान के साथ ख़ात्मा फरमा। अल्लाह हमने जितने भी फितने बयान किए हैं, अल्लाह हमने जितने भी दौरे हाजिर के फितने बयान किए हैं, अल्लाह इन तमाम फितनों से हमें और आपको बचा।
अल्लाह हमको ईमान और अमल सालिहा पर कायम रख, और जब हमारी ख़ात्मा तो ईमान के साथ ख़ात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।